नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। योगी सरकार के 8 साल पूरा होने और प्रयागराज महाकुंभ खत्म होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे और काशी वासियों को 3,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी का ये अपने संसदीय क्षेत्र का 50वां दौरा था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि काशी मेरी और मैं काशी का हूं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काशी का जो विकास हुआ, उसे नई काशी को और उसके नए कलेवर को देखने के लिए पूरे देश के श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। पीएम का संकल्प, काशी का कायाकल्प। मोदी और योगी काशी के लिए बहुत उपयोगी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। योगी ने किया खिलते कमल से पीएम मोदी का काशी में स्वागत। मोदी आए 50वीं बार, काशी को 3800 करोड़ की सौगात। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां महादेव साक्षात वास करते हैं। यहाँ साल भर शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। आज भोले की नगरी काशी की अद्भुत छटा देखते ही बनती है। और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संकल्प यात्रा से। दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी के तौर पर मशहूर काशी के मूल मिजाज और संस्कृति को बरकरार रखते हुए मोदी इसे आधुनिक सांस्कृतिक धर्म नगरी बनाने में कामयाब रहे हैं। साल 2014 में पहली बार वाराणसी से सांसद चुने जाने के बाद मोदी ने बाबा की नगरी का कायाकल्प करना शुरू करवाया था, जिसमें साल 2017 में योगी के यूपी का सीएम बनने के बाद तेजी आई और मोदी योगी के प्रयासों और विकास योजनाओं की बदौलत ही बनारस की एक बदली हुई तस्वीर आज दुनिया के सामने है। मोदी जब बतौर सांसद 50वीं बार काशी पहुंचे तो उन्होंने भोजपुरी में काशी वासियों को प्रणाम किया और कहा कि काशी हमार है और हम काशी के हैं। काशी के हमारे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आप सब लोग यहां हमें आपन आशीर्वाद देला, हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। संकट मोचन महाराज की काशी में आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। हनुमान जन्मोत्सव से पहले काशी की जनता आज विकास का उत्सव मनाने यहां इकट्ठी हुई है। योगी सरकार के 8 साल पूरा होने और प्रयागराज महाकुंभ के बाद पहली बार जब काशी पहुंचे पीएम मोदी, तो यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ वाराणसी के विकास कार्यों समेत अलग अलग मुद्दों पर गहन चर्चा की। इसके बाद वो मेहंदीगंज में सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम को ऐसा तोहफा दिया कि हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को कमल के फूल वाला गिफ्ट दिया और ये ऐसा उपहार था जिसके एक हिस्से को घुमाने पर वो एक कमल के फूल की आकृति बन गया। मंच पर ही प्रधानमंत्री ने इस गिफ्ट को खोला, उसके बाद वो काफी खुश दिखाई दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काशी का जो विकास हुआ है, उस नई काशी को, उसके नए कलेवर को देखने के लिए पूरे देश के श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है।
ये वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के इन केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी काशी आते हैं यहाँ के लोगों को विकास की सौगात जरूर देते हैं और हर बार की तरह इस बार भी मोदी ने काशी वासियों समेत पूर्वांचल क्षेत्र को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने जैसे ही हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी हर हर महादेव से गूंज उठी। पीएम मोदी ने 1629.13 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 2255.05 करोड़ की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस तरह से मोदी ने इस बार काशी में कुल 3,884.18 करोड़ रुपए की लागत की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, प्रगतिशील है और काशी की जनता आज विकास का उत्सव मना रही है। आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है, जोने काशी के स्वयं महादेव चलावलन आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। पूरे भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैगिंग के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जिसमें वाराणसी टॉप पर है। भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को 21 जीआई सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इनमें से 3 संस्थाओं को पीएम मोदी ने अपने हाथों से स्टेज पर ये सर्टिफिकेट दिया। इसके अलावा यूपी में आयुष्मान योजना के 70 साल से ऊपर के लाभार्थी सबसे ज्यादा वाराणसी के हैं। इनमें से 3 बुजुर्गों को सांकेतिक तौर पर पीएम मोदी के हाथों आयुष्मान कार्ड दिया गया। इसके अलावा यूपी की सभी डेयरी में दूध सप्लाई करने वालों को पीएम मोदी ने 101 करोड़ रुपए का बोनस भी दिया। काशी वासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी को लेकर अनेक प्रोजेक्ट जैसे नल से जल का अभियान, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, परिवार और युवा को बेहतर सुविधाएं देना संकल्प, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने जा रही हैं। साथियों, बीते वर्षों में यूपी ने अपना आर्थिक नक्शा भी बदला है, नजरिया भी बदला है। यूपी अब सिर्फ संभावनाओं की धरती नहीं रहा, अब ये सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन रहा है। और जैसे आजकल मेड इन इंडिया की गूंज हर तरफ है, भारत में बनी चीजें अब ग्लोबल ब्रांड बन रही है। आज यहां कई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये किसी जमीन की पहचान का प्रमाण पत्र है। ये बताता है ये चीज इसी मिट्टी की पैदाइश है।
जहां जीआई टैग पहुंचता है वहां से बाजारों में बुलंदियों का रास्ता खुलता है। ज्योतिबा फुले की जयंती को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जीवन भर नारी शक्ति के हित, उनके आत्मविश्वास और समाज कल्याण के लिए काम किया। उनके जैसे त्यागी, तपस्वी और महापुरुषों की प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 2036 का ओलंपिक भारत में कराने को लेकर किस तरह वो प्रयासरत हैं, इसका भी जिक्र किया और कहा कि ओलंपिक में मेडल के लिए काशी के नौजवानों को अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। काशी में नए स्टेडियम बन रहे हैं, नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के परिवारवाद पर करारा प्रहार किया और कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र रहा है। हम देश के लिए इस विचार को लेकर चलते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहे हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। इस बार प्रयागराज के दौरान काशी और अयोध्या भी चर्चा का केंद्र बना हुआ था। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद लाखों भक्त काशी और अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन कर रहे थे और पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी ने दिव्य और भव्य महाकुंभ आयोजन की भी चर्चा की। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन में काशी भी इसका साक्षी बना। देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस नई काशी और बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को नए कलेवर के रूप में देखने को उतावला दिखाई दे रहा था। 45 दिनों के इस आयोजन को लेकर काशी में भी एक महासमागम दिखाई दे रहा था और इस दौरान 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर आकर बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में दर्शन करके पुण्य के भागीदार बने। और ये सब संभव हुआ है स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइंस दी थी और सुरक्षा के प्रति सतर्कता के बारे में जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन करके। दिव्य और भव्य महाकुंभ के इस आयोजन में काशी भी इसका साक्षी बना। 45 दिनों के इस आयोजन के अवसर पर काशी में भी एक महासमागम श्रद्धालु जनों का, बाबा के भक्तों का दिखाई दे रहा था और इस दौरान 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां पर आकर के बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में दर्शन करके पुण्य के भागीदार बने थे। महाकुंभ की सफलता, उसकी भव्यता और उसकी दिव्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया है। यह सब संभव हुआ है स्वच्छता के प्रति आपके द्वारा पहले दिन से दी गई जो गाइडलाइन थी, सुरक्षा के प्रति सतर्कता के बारे में आपके निर्देशों का पालन करके नमामि गंगे परियोजना की सफलता के कारण महाकुंभ भी आज सफल हुआ है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब उन्होंने भोले की नगरी काशी को अपनी कर्म नगरी के रूप में चुना। उसके बाद से 3 बार काशी वासियों ने नरेंद्र मोदी को अपना सांसद बनाया और मोदी ने भी काशी का कायाकल्प करने में जी जान लगा दी। भारतीय आध्यात्म संस्कृति से देश दुनिया को भली भांति परिचित कराने के लिए मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार करवाया, जो आज देश दुनिया में भारत और काशी की पहचान है। 800 करोड़ रुपए की लागत से बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक ओर दिव्य और भव्य है तो काशी से लोगों को रूबरू कराता है।
काशी के चौतरफा विकास, श्री काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार, वहाँ मिलने वाली सुविधा और सुगमता के चलते बाबा के भक्त महादेव के दरबार में हाजिरी लगाने का कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी काशी को अपना मानते हैं और काशी उन्हें। ये नाता विशेष है, इसीलिए माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ उन्हें जब भी बुलाते हैं वो दौड़े चले आते हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। हर हर महादेव।